नमस्कार, मैं बुलबुल कुशवाहा। ताज़ा खबरें देखने के लिए UBN 08 से योगेश लोधा की रिपोर्ट गुना से। मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र से 3 लड़कियों के एक साथ गुम होने का पुलिस ने किया खुलासा। दिनांक 20 जुलाई 2025 को जिले के मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र से एक 20 वर्षीय एवं 2 21 वर्षीय 3 लड़कियों के एक साथ अचानक घरों से बिना बताए कहीं चले जाने पर उनके परिजनों द्वारा मधुसूदनगढ़ थाने पर उनके गुम होने संबंधी सूचना दी गई थी। मधुसूदनगढ़ थाना प्रभारी उप निरीक्षक संदीप यादव और उनकी टीम द्वारा अपने निरंतर और अथक प्रयासों से 3 लड़कियों को खोजने में सफलता प्राप्त की। और हमने तत्काल रूप से इसमें 3-4 टीमों का गठन कर दिया। एक टीम हमारी टेक्निकल सर्विलांस वाली टीम थी, एक टीम हमारी CCTV फुटेज देखने वाली टीम थी और 2 दबिश वाली टीम थी। तब हमने कई लोगों से पूछताछ करी, जब हमको पता चला कि सोनखेड़ी गांव का एक व्यक्ति है संदीप सोनिया, वो भी अपने घर से सेम टाइम पे मिसिंग है। तो पुलिस ने उसकी भी मिसिंग रिपोर्ट लिख ली और फिर CCTV फुटेजेस देखे। CCTV फुटेज के माध्यम से हमको एक CCTV में एक मोटरसाइकिल पे एक लड़का और 3 लड़कियां कहीं जाते हुए दिखे। जब हमने और ज़्यादा इसमें CCTV फुटेजेस देखे तो आसपास के शहरों के भी देखे, लेकिन पुलिस को इसमें और कोई सक्सेस नहीं मिली। तब कुछ मुखबिरों के माध्यम से हमको पता चला कि ये लोग आसपास के शहर जैसे ब्यावरा, शाजापुर, सहारनपुर, सीहोर यहाँ भी हो सकते हैं। तो हमारी पुलिस की अलग अलग टीम अलग अलग शहरों में जाकर के दबिश की। तब फिर हमने फर्दर जब हमने और सर्विलांस किया तो हमको ये समझ में आया कि ये बाइक से ही इंदौर या उज्जैन तरफ चले गए। फिर हमारी टीम इंदौर गई। इंदौर जाकर के हमारी टीम ने पूरे भंवरपुरा क्षेत्र और जितने भी हॉस्टल्स हैं किराए पे जहाँ घर मिलते हैं, एक एक किराए के घर को, हॉस्टल को सब चेक करते रहे 1-2 दिन तक। फिर उसके बाद एक खजराना गणेश मंदिर के जब हम लोग फुटेजेस देख रहे थे तो खजराना गणेश मंदिर के फुटेज में ये तीनों लड़कियाँ और ये लड़का संदीप सोनिया ये लोग दिखे वहाँ पे। फिर हमने और पूछताछ करी तब हमको पता चला कि एक आशीष मीणा करके एक दोस्त है संदीप सोनिया का, तो उसके घर पे भी ये तीनों बच्चियाँ और संदीप गए थे। जिस दिन यहाँ मधुसूदनगढ़ से निकले थे उस दिन ये लोग इंदौर में सबसे पहले उनके घर गए। तो संदीप आशीष मीणा इन तीनों को देख करके डर गया। उसके मामा जी भी थे। तब संदीप ने इनसे बोला कि हम लोग को आपके घर ही रहने दो। तो उनके मामा जी और आशीष मीणा ने मना कर दिया कि पहले भी यहाँ पे कोई पुलिस का मैटर हो चुका है, कोई मिसिंग पर्सन रिपोर्ट से जब पुलिस हमसे पूछताछ करने आई थी, इसलिए हम रहने नहीं देते। तब संदीप ने ये बोला कि मैं एक बाइक भी मधुसूदनगढ़ से किसी से मांग के लाया हूँ, तो ये बाइक रख लो और हम लोग चले जाते हैं। तो वो बाइक रखने से भी मना कर दिया। तब ये तीनों बच्चियाँ और संदीप उसी दिन मध्य रात्रि को एक मंदिर में गए। मंदिर के सामने एक गार्डन था, इन्हें रात भर गार्डन में बैठ कर के गुजारी। फिर उसके बाद इनको लगा कि पुलिस इंदौर भी आ सकती है, तो ये लोग सुबह रेलवे स्टेशन गए इंदौर के। वहाँ पे इनने बाइक रखी और बाइक रखने के बाद ये ट्रेन से उज्जैन गए। उज्जैन गए तो उज्जैन में जाते हुए सबसे पहले इनने कई सारे घर तलाशे, कोई कमरा तलाशे कहीं इनको मिल जाए। तो इनको अल्टीमेटली एक कमरा मिला। लगभग इनने 3000 रुपये कमरे के दिए थे 15 दिन के लिए। फिर इन लोगों को लगातार कहीं से खबर मिल रही थी कि पुलिस सब जगह दबिश कर रही है, सारे CCTV देख रही है। तो इनको एक वकील के पास जाना ठीक लगा। लोग एक वकील के पास गए और वकील के पास जाकर के इन्हें बोला कि हम लोग अपनी इच्छा से भाग के आए हैं और संदीप और 3 बच्चियों में से एक बच्ची इन्हें बोला कि हम शादी भी करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या आप शादी करा दो। तो वकील ने बोला कि इसमें करीब 20-25 हज़ार का खर्चा आएगा। तो इन्हें बोला कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो वकील ने फिर इनको बोला कि मैं एक लीगल डॉक्यूमेंट एफिडेविट बना करके आपको दे देता हूँ। तो इन्होंने बोला कि हमको नहीं चाहिए, आप वो एफिडेविट बना के या तो थाने में भेज दीजिए या हमारे घर से भेज दीजिए। और इन्हें वकील को गाड़ी की भी चाबी दे दी और कुछ पैसे लेकर के वहाँ से चले। तो करीब 10-15 दिन बाद मधुसूदनगढ़ थाने में 3 लीगल डॉक्यूमेंट आए, एफिडेविट आए। एक एफिडेविट में लिखा हुआ था कि संदीप और एक बच्ची ये दोनों शादी करना चाहते हैं और ये दोनों स्वतंत्र हैं, ये वयस्क हैं और इनको परेशान नहीं किया जाए। और बाकी जो दोनों लीगल एफिडेविट थे वो उन दोनों बच्चियों की तरफ से थे कि हम लोगों को घर में परेशान किया जाता है, हम लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं और अपना खुद ही काम करके हम लोग अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। तो हमको भी पुलिस या कोई और परेशान नहीं करे।
और इसके बाद फिर इनको ऐसा लगा कि अब क्योंकि अब उज्जैन से ये लीगल एफिडेविट पोस्ट होगा, तो यहाँ पे भी पुलिस दबिश थी कि हमारी टीम ऑलरेडी उज्जैन में थी, तो ये लोग मात्र 3 दिन में वो कमरा छोड़ करके ओंकारेश्वर चले गए। ओंकारेश्वर जाने के बाद इन्हें फिर से वहाँ पे कमरे ढूंढे, तब इनको समझ में आया कि ओंकारेश्वर एक धार्मिक नगरी है जहाँ पे किराए पे कमरे कम मिलते हैं, होटल लॉजेस ज़्यादा है। तब इनको ठीक नहीं लगा वहाँ पर रहना, तो इन्हें आसपास की सोचा कि कोई बड़े शहर चलते हैं। इंदौर ये लोग जा नहीं सकते थे क्योंकि उनको पुलिस से ज़्यादा खतरा हो रहा था वहाँ पे। तो फिर इन्हें खंडवा का रास्ता हुआ, तो ये लोग एक बस में बैठ के खंडवा गए। जब ये लोग खंडवा पहुँचे तो वहाँ पे दादा धुनी के धाम के मंदिर में गए, वहाँ पे कुछ लॉजेज हैं, तो वहाँ पर इन्हें 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से एक कमरा लिया 400 रुपये का 3 दिन के लिए। ये लोग 3 दिन वहाँ पे रहे, वहाँ पे 3 दिन रह सकते हैं। फिर इनको लगा कि हम मध्य प्रदेश में नहीं रहेंगे, हम लोग अब कहीं गुजरात में कोई से शहर जा कर के हम लोग वहाँ पे नौकरी करेंगे और वहीं पे खुशी से रहेंगे। तब इनके पास उस वक्त तक पैसे कम हो गए थे। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ, जब ये लोग उज्जैन में थे तब इनके पास पैसे ज़्यादा नहीं बचे थे, तो इन लड़कियों ने अपने कुछ कान के टॉप्स और कुछ अन्य अंगूठी वगैरह बेचे थे, जिससे इनको 20,000 रुपये मिले थे वहाँ पर। तो इन्हें इससे कुछ कपड़े बैग वगैरह खरीद दिए थे, तो इनके पास कम ही पैसे बचे। फिर ये लोग करीब इनने 2200 रुपये की टिकट खरीदी बस की खंडवा से सूरत के लिए। इनको ऐसा लगा कि रेलवे स्टेशन पे काफ़ी पुलिस रहती है, हम लोग ट्रेन से पकड़ी नहीं जाए, वहाँ पे CCTV होते हैं, तो ये लोग सूरत गए नील से। सूरत जाकर के इनने कमरा ढूंढा, सबसे पहले इनको कमरा तो नहीं मिला, और फिर इन्हें ना नौकरी ढूंढने के लिए गए। तो कुछ फॉर्मों में गए तो उन्होंने बोला कि हम अकाउंटेंट के रूप में आपको रख लेंगे, लेकिन आपको पहले पुलिस का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। जो कमरे के मालिक थे उन्हें भी ये बोला पुलिस वेरिफिकेशन लगेगा। तब ये लोग इस बात से हताश हो गए कि पुलिस वेरिफिकेशन में हम लोग पकड़े जाएंगे। तब इनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं बचे थे, मात्र 2000 रुपये बचे थे। फिर इन्होंने सोचा इतने में तो बस की टिकट ही नहीं आएगी, तो हमको रेलवे ट्रेन से जाना पड़ेगा। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम वापस खंडवा जाते हैं। ये तीनों बच्चियाँ और संदीप ये फिर से खंडवा आए। खंडवा आकर के इनकी ट्रेन में ही या एक कोई सोनू नाम के व्यक्ति से दोस्ती हुई। उस सोनू नाम के व्यक्ति ने एक बच्ची को बहन माना, उसने उसको भाई मान लिया था, और उसको एक छोटा कीपैड 1000 रुपये में एक मोबाइल दी और एक सिम उसके लेकर के उसी व्यक्ति ने इनको एक घर ढूंढने में भी मदद करी। तो एक इनको 3000 रुपये प्रति माह से हमारी कमरा दिया। तो ये लोग कमरे में चारों रहने लगे एक साथ, और इन्हें ये बोला कि हमको NTPC की तैयारी करनी है और अदर सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग कुछ काम भी करेंगे, तो हम लोग को वहाँ पे किराए पे चाहिए। तो उस मकान मालिक के द्वारा कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया, इनको कमरा दे दिया गया। फिर इनके पास पैसे नहीं बचे थे, तो ये लोग ढूंढने लगे कुछ रोजगार। तो इसी में संदीप तोंदिया एक होटल में वेटर का काम मिला, लगभग 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, और 3 में से 2 बच्चियों को रोटी बेलने का एक होटल में काम मिला, लगभग 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। तो ये लोग काम करके अपना जीवन यापन करने लगे। इसी बीच संदीप को थोड़ी सी ये लगा कि पुलिस लगातार कई शहरों में दबिश दे रही है, हमारे बहुत लोगों से पूछताछ कर रही है, तो ऐसा नहीं हो कि मेरे घर पे कोई दिक्कत हो जाए। तो संदीप ने बोला कि मैं इंदौर जाता हूँ वापस आशीष मीना के पास, और मैं सब पूछ करके आता हूँ। तब उनमें से 2 बच्चियों ने ये बोला कि तुम मत जाओ, तुम फंस सकते हो, हम लोग जाते हैं और इंदौर में सब पूछ के आते हैं। तो इसी बीच हमारी टीम को मुखबिरों के माध्यम से सूचना मिल गई कि ये लोग खंडवा में नहीं रह रहे, क्योंकि ये लोग किसी तरीके का फ़ोन, सोशल मीडिया कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे थे। तो हमारे टेक्निकल सर्विलांस लगातार फेल हो रहे थे, ज़्यादा लीड नहीं मिल रही थी। फिर हमने ग्राउंड लेवल पर मुखबिरी लगाई, तब हमको पता चला कि खंडवा में हो सकते हैं। तो ये दोनों बच्ची खंडवा के मार्केट में गई, वहाँ इनने 2 बुरखे खरीदे 600 रुपये के, और ये लोग इनने बुरखा पहना और बस से ये लोग इंदौर आ रहे थे कि ये लोग फिर आशीष मीना के पास आकर के एक बार पूछताछ करेंगे कि ये क्या चल रहा है। इसी बीच हमारी टीम रास्ते में थी खंडवा के, हमारी टीम को पता चल गया कि ये इंदौर आने वाले हैं। तो हमारी टीम आशीष मीना के घर के आसपास ऑलरेडी स्टेशन हो गई, जिसमें पुरुष और महिला बस है। तो अल्टीमेटली परसों रात में हमारी टीम को दिखे 2 बुरखे में आते हुए। पहले तो हमारी टीम को लगा कि ये कौन है, बट फिर हम लोग समझ गए कि ये 2 बच्ची हैं उनमें से। तो तुरंत उन दोनों बच्चियों को राउंड अप कर लिया। फिर हम लोग वहाँ पे लोकल थाने में लेके गए, उस बच्ची को पूछताछ करी। तब उन्हें बताया कि तीसरी बच्ची अभी भी खंडवा में है। तो हमारी टीम उन दोनों बच्चियों को लेकर के खंडवा गई, तो वहाँ पर तीसरी बच्ची भी मिली। फिर तीनों बच्चियों को लेकर के हम लोग कल
वापस आए यहाँ पे गुना में आके SDM कोर्ट में बयान कराए। बयान में इनने यही बताया कि हम लोग अपनी इच्छा से गए थे और हम लोग स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहते हैं। फिर हमने तीनों बच्चियों को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। मीनवाइल संदीप से भी संपर्क हो गया, हमारी टीम संदीप को भी लेकर के आ रही है। और इन तीनों बच्चियों ने बताया कि जब ये लोग घर से चली गई थी उसके पहले एक बच्ची संदीप सोनिया से बहुत टाइम से बात करती थी, घर पे 3-4 बार पकड़ भी लिया था। वो उसका फ़ोन उसकी बड़ी बहन ने पकड़ लिया था। तो उसकी बड़ी बहन ने बोला कि अब हम सबको बता देंगे, पूरे समाज में भी बता देंगे और तुमको अब तुम्हारा सब बाहर घर से बाहर निकलना पढ़ना वढ़ना सब बंद करा देंगे। इसलिए वो बच्ची घबरा गई। तो उसने संदीप के साथ बनने की प्लानिंग करी। उसी की बाकी दोनों बच्चियाँ भी उसके दोस्त थी, तो वो भी अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना चाहती थी, तो वो दोस्तों ने आखिरी टाइम में मना कर दिया। तो इसलिए संदीप और 3 बच्चियाँ एक साथ चली गई। इस तरीके से पुलिस ने एक बड़ी संदेश वारदात का खुलासा करने में सफलता हासिल करी है। और इसका पूरा श्रेय मधुसूदनगढ़ की टीम, थाना प्रभारी संदीप और जो मैंने SNT गठित करी थी राजेंद्र OP आर्या,